और पंचम रूप जो भगवान का है वो विष्णु भगवान। अब इन भगवानों की कहानी के साथ आज ये नोट कर लेना हमेशा कि ये 5 भगवान नहीं है, वो एक ही भगवान इन 5 में। आपने गणपति की पूजा की, ये मत सोचना कि मेरी पूजा विष्णु भगवान की रह गई। विष्णु ही गणपति हैं। माँ दुर्गा की उपासना आराधना के लिए जब तुमने 1 घंटा स्तुति गाई तो ये मत सोचना आज गणेश जी हमारे उठ जाएंगे। अरे गणेश ही दुर्गा है। इसलिए वो एक ही भगवान इन 5 रूपों में है। और सच मानो तो वो 5 जो जिन भगवान का नाम लिया है ये 5 तत्व हैं और वो दूर कहीं नहीं है, हमारे शरीर में है। हमारी हर हरकत को देखते हैं। हमारे शरीर में कैसे हैं, ये जो हमारे अंदर पानी का लेवल है ना, एक भगवान गणपति है। ये डॉक्टर फट से आईवी लगा देते हैं, तुम्हें उल्टियां टटियां आ जाए कभी उल्टी तो वो जो बोतल में ना वो गणेश जी हैं, वो आपके पानी के लेवल को पूरा कर देते हैं। किसी को और प्रॉब्लम पीलिया आ जाए, कुछ आ रहा है तो पृथ्वी तत्व की कमी है तो उसको विटामिन B12 खाओ, कैल्शियम खाओ, वो पृथ्वी तत्व है। तो भगवान गणपति जल तत्व, भगवान शिव पृथ्वी तत्व मिनरल। हार्ट मांस जितने जो कुछ भी कमी आती है शरीर में, काला हो जाता है, इसमें कुछ विटामिन की कमी आती है, विटामिन B12 खाओ, कैल्शियम खाओ, तो वो क्या है, पृथ्वी तत्व को पूरा करो। और हमारे अंदर जो 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री जो टेम्परेचर है वो कौन है, दुर्गा है, अग्नि तत्व है। और जो सांस ले रहे हैं ना, या ऑक्सीजन जो है ये सूर्य तत्व है। और हमारे शरीर के अंदर जहां जहां स्पेस है ना, वहां लॉर्ड विष्णु भगवान है। हमारे नाक कान कहीं ऐसी नाक की बंद हो जाए छुट्टी, कान ही बंद हो जाए तब भी नहीं, मुंह ही बंद हो जाए, ये जो स्पेस है ना, जहां जहां स्पेस वहां विष्णु भगवान। आप मेरे से इतनी दूर आप बैठी, हम कहेंगे मेरे और बीच में कुछ नहीं, अरे स्पेस तो है ना। जो स्पेस है, जो आकाश तत्व है, उसके देवता कौन, विष्णु भगवान। अब एक ओम गणपति नमः बोला तो ये सोच लेना कि आपने समझो कि ओम नमो नारायणाय का भी फल आपको मिल रहा है, क्योंकि वो ही नारायण है, वो ही गणपति हैं, वो ही शिव है। ये जो कहानियां हम पढ़ते ना कि शिव गणेश शिव जी के पुत्र हैं, अरे शिव जी गणेश के पुत्र होते, गणेश शिव जी के पुत्र होते, तो जब भगवान शिव की पूजा होने के भगवान शिव ने गणेश की पूजा की है सबसे पहले, क्योंकि ये आदि तत्व है, ये आदि देव है, वो एक ही भगवान 5 रूपों में है, 5 तत्वों में, सब जगह, सब समय, सब रूप में, सब स्थान में मौजूद। तो महाराज देवताओं ने जब स्तुति की तो ब्रह्मा जी ने कहा केवल भगवान का सुमिरन ही हमारे दुख को दूर कर सकता है। हमारा भगवान का सुमिरन ही हमारे दुख दूर। सबने भगवान की स्तुति गाई है और वो स्तुति तो बड़ी सुंदर रामायण में भी आई। भगवान का स्तुति स्थापन करके आकाशवाणी हुई है, जिसमें बता दिया कि कश्यप और अदिति के रूप में अब वसुदेव और देव की अवतार ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। उनके घर में जो संतान अष्टम संतान होगी, उसमें भगवान कहते हैं मैं आऊँगा। ऐसी देवताओं को सांत्वना मिली, देवताओं को तो सांत्वना मिलनी चाहिए, तो वो तो इंतजार करना शुरू कर देते हैं। और अब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी कांप रही है। अब कुछ घड़ी में कुछ भी हो सकता है। देवकी के रिश्ते से बहुत खुश हैं कंस, इतने खुश हैं कि वो सीधा वसुदेव के महल में पहुंच गया। अरे वसुदेव जी,
आपकी बात फिर हमारे जीजा बने आप, तो आपको कोई इतराज तो नहीं? हमारी कन्या के रूप में हमारे पिता पूज्य श्री उग्र सेन जी देवकी जी महाराज, ताया जी महाराज देवकी को आपको अर्पण करना चाहते हैं। अच्छे मुहूर्त में कहते हैं महाराज देवकी के लिए बारात का स्वागत इतना कंस ने किया, इतना जितना खुश कंस है और कोई नहीं था। इतना दहेज दिया है कंस महाराज ने अपनी कजन के लिए। और जहां तक उसने ये नहीं कि देवकी की शादी हो रही है तो कंस कहे मुझे कहीं बिजी हूं, मैं जा नहीं सकता हूं, सारे शादी में साथ साथ रहा। जीजा श्री का हर घड़ी स्वागत करता है। अंत में जब बेटी की विदाई होती है महाराज, ऐसे रथ के ऊपर देवकी को बिठाया है जिसकी लगाम कंस ने अपने हाथ में ली कि मैं अपनी बेटी को विदा करके आ रहा हूं। देवकी की विदाई के ऊपर, कन्या की विदाई पर जो उदासी होती है राजमहलों में छा गई, परंतु सबको इतना आसान था कि ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन कोई 28 माइल 30 माइल के लगभग वसुदेव जी के महल है मथुरा में, तो वहां तक छोड़ने जाना है। रास्ते में आकाश निर्मल था, परंतु एक बादल की घटा छाई और उसमें बिजली चमकी। बिजली चमके से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। बादलों की आवाज तो लोगों को कम सुनाई, परंतु एक आकाशवाणी सुनाई। अरे कंस देवकी का ही 8वां लाल, हम बतलावे हैं तुम्हें होगा तेरा काल। अरे ये देवकी भोली भाली मेरी बहन, इसका 8वां लाल मेरा मौत का कारण बनेगा। अपना टेम्परेचर लूज करके खींचा बहन को कपालों से, केशों से नीचे खड़ी कर दी, तलवार निकाली, मैं इसको कत्ल कर दिया। मैं तो इसको इतना प्यार करता था, परंतु यही मेरी मौत का कारण बनेगी। वसुदेव जी ने आकर के बीच में दखल दिया, देखो कंस तुमसे हम अपरिचित नहीं है और तुम हमारे से अपरिचित नहीं, हमारे जन्मों जन्मों कितने वर्षों से हमारे साथ तुम्हारी रिश्ता है। तुम्हारे परिवार की कितनी राजकन्याओं ने मेरे से शादी की। एक बात तो तुम मेरी सुन सकते हो, इसको मारना है तो मैं तुम्हें रोकता नहीं हूं, तुम जो भी कर सकते हो, परंतु मेरी एक बात तो सुन सकते हो। आकाशवाणी बता रही है कि इसका 8वां लाल तुम्हारा मृत्यु कारण होगा, पर ये तो नहीं होगी। तो तुम क्यों नहीं इसको छोड़ देते हो और 8वें लाल का इंतजार करो, जब 8वां इसका संतान होगी तो तुम उसकी हत्या कर देना, बात खत्म। देवकी की जिंदगी बच गई, मुझे भी कोई इतराज नहीं है। अब कंस को पता है कि वसुदेव सत्य वक्ता है, क्योंकि कितने नंबर मिले थे? 50। सत्य वक्ता के नंबर बहुत होते हैं महाराज। जो सत्य वक्ता है उसकी वाणी में भी सत्य होता है, शक्ति होती। और जो समझ लेगी 100 बार झूठ बोले, उसकी वाणी में झूठ होता है। उसको पता था कि वसुदेव सत्य वक्ता है और सत्य इनका आचरण है, ये बात मान करके छोड़ दी बात, परंतु आतंक बना रहा। शादी हो गई, धीरे धीरे राज परिवार में जीवन चलने लगा और संतानों का सिलसिला जब शुरू हुआ है। कंस बड़ा नॉर्मल था। पहली संतान हुई, कंस को खबर थी बहना मेरी गर्भवती है, पुत्र संतान हुई। पुत्र को गोदी में लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के द्वार पर पहुंचे हैं। प्रहरी ने सूचना दी है, महाराज वसुदेव जी अपनी प्रथम संतान को गोद में लेकर के
द्वार पर खड़े हैं। कंस ने उनको आने की अनुमति दी, परंतु जब छोटे से शिशु को देखा था तो मामा ही एक्सेप्ट। कभी तो मामा अपने भांजों के शगुन करता है। आज एक भांजा मामा के आगे आया है तो थोड़ी सी दया कंस के मन में आ गई। वसुदेव, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूं, इस पुत्र को लेकर के तुम चले जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी बहन देवकी इसके हत्या से इतनी दुखी हो। मुझे इसके बालक को मारने का इतना दुख नहीं होगा, परंतु मैं जब इस बालक की हत्या करने के बाद बहन के सामने जाऊंगा तो मेरा सिर झुक जाएगा। कैसा मैं अपनी बहन का भाई हूं कि अपने भांजे की हत्या करती है। इतना सुंदर राजकुमार है, और फिर मुझे तो देवकी के 8वें पुत्र की चिंता है, मुझे इसकी तो चिंता नहीं। अब जब पुत्र को वापस कर दिया, वसुदेव जी देवकी के पास बेटे को लेके आ गए। देवकी जी बहुत प्रसन्न है, खुश हो गई हैं, जैसे उसका जीवन उनको वापस मिल गया हो। वही मल्हार, वो खुशी के बेटे के जन्म के गीत गाए जाने लगे महलों में। परंतु ये सब कुछ हुआ तो मथुरा में, परंतु गड़बड़ हो गई देवलोक में। एज पर स्केड्यूल भगवान को अवतार लेना है अत्याचार को खत्म करने के लिए। तो अत्याचार अगर कम हो जाएंगे तो भगवान को जन्म लेने में देरी लग जाएगी, फिर डिले मिलेगी। अभी तक तो स्टैंडर्ड प्री टेस्ट स्टैंडर्ड एक टेंटेटिव प्रोग्राम हमको काम करना होता था, काम करना होता तो उसको टेंटेटिव बना लिएगा। हमारे से बनता नहीं वैसे। कभी सुबह लेकर के पानी के होज लेके फूलों के पीछे भागते, फिर दूसरा काम याद आता फिर उसकी तरफ भागते, और भागते वक्त ऐसा टाइम तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा है जैसे भगवान ने चाहे ना। पहले मैं अकेले ट्रैक्टर भी हैंडल कर लेता था, सब कुछ अकेला करके करने फिर भी कम टाइम बच जाता था। अब तो ऐसा होता है, सले जाके थोड़ी हेल्प करते हैं, थोड़ी मुझे रेस्ट देंगे, कहते मैं इतनी हेल्प करते आप फिर भी भागते हुए नजर आते हैं। मैं क्या भागने की बीमारी ऐसे लगी खूब क्या नहीं रहेगी खोल सके। भगवान ने थोड़ा फंसाते फिर देखते तमाशा। थोड़ा ऐसे जो कुछ निंदा दे काम करने तो सारा भजन ही ना करे, पर तो भगवान देख लेते हैं जब इसको भजन करने का टाइम आता है ना तो वो थोड़ी मेमोरी भी कम हो जाती है। जितना टाइम ना चीजों को रख के ढूंढने में लगता है ना उतने टाइम में इतना भजन हो जाए। परंतु कलयुग में ऐसा पकड़ा पीछे, हाथ से चाबी छीन लेगा, प्यारे ढूंढता रहा 2 घंटे देते हैं। अपनी कार की चाबी अपने से खो जाती है 2 घंटे में। उधर जजमान इंतजार करे, पंडित जी क्या हो गया, फोन बज रहे, क्या करूं भाई, आ तो जाता चाबी मिल रही। आज के उस टेंटेटिव प्रोग्राम में देवताओं का था कि इतने साल में इतना समय लगेगा, 7 गर्भ 6 गर्भ खत्म हो जाएंगे, 7वां गर्भ होगा तो उस समय ये घटना होगी, 8वें में भगवान ने अवतार लेना। अरे ये जो पहला लड़का वापस चला गया, ये जब तक 4 साल का नहीं होगा तब तो अगली संतान देवकी की होगी नहीं, क्योंकि जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तो अगले गर्भाधान की कोई सिचुएशन होती नहीं, पहले नहीं होती, अभी नहीं होती, पता कभी होती ही नहीं, भगवान जाने। परंतु देवताओं की कैलकुलेशन सही थी। ये 8 संतानों को करते करते 50 साल और लग जाएंगे, हमें एक घड़ी में नहीं जा रही। उन्होंने झट से कहा नारद जी प्लीज हेल्प करोगे, हम बताओ, एक बार तुम्हारी वाणी में इतना चमत्कार है,
ऐसा बढ़िया सबक दो कंस को कि वो जो धर्मात्मा बनने का ढोंग कर रहा है ना, वो पापी, उसको पाप का उसका धर्म बीच में घुस जाएगा ना, तो उसके पापों में कमी होती जाएगी, तो ज्यादा जिएगा। उसके पास उसको हमने अब 12 साल से ज्यादा टाइम नहीं देना है, 12 से 18 साल तक टाइम है नहीं देना है। उसका अंतकाल 18 साल के अंदर करना है, 19वां साल उसको जिंदा नहीं देखना चाहते, तो एक तुम ही हेल्प कर सकते हो, जाओ जाकर के कुछ करो हमारे। उधर महलों में बेटे की वापसी की खुशियां, लोगों में चहल पहल मच गई। अरे कंस ने दिल में दया आ गई, बेटा छोड़ दिया वसुदेव जी का, और इतने नारायण नारायण करते पहुंच गए नारद जी। हाँ ना कंस जी कैसे आया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और कैसे चल रहा है, कहते ठीक है बहुत अच्छा चल रहा है। अरे तुम्हारा मन में सोचा, अरे तुम्हारा अच्छा चलने नहीं पड़ेगा तो हमारा बिगड़ जाएगा, तुम्हारा कहीं बिगड़े तभी हमारा अच्छा होगा। अरे सुना है तुमने देवकी के लड़के को वापस कर दिया। हाँ महाराज, क्योंकि मुझे उसको खतरा नहीं है। कह रहे कंस तुम तो इतना समझदार है, बुद्धू कब से बढ़ गया है, क्या हुआ? ये देखो 8 रेखाओं का घेरा डाल दिया। अब तुम ये बताओ कि जी इसमें से कौन सी 8वीं है? कहते जी कोई भी तो 8वीं हो सकती। अब 8 रेखा ऐसे लिखी हो, 8वां रेखा है, तो कोई भी तो 8वीं हो सकती है। अरे कोई भी 8वीं हो सकती है, ये पहला ये भी तो 8वां हो सकता है। अंका नाम भावतो गति, अंकों की गति संस्कृत का नियम है उल्टी चलती। अंकों की गिनती कैसे उल्टी चलती है? जब हम लिखने को 18 लिखते हैं, परंतु बोलते जय शब्द से, तो जय है मीन 8 और दूसरा यह है 1, तो अंक उल्टे चलते हैं तो उसकी गिनती बनती है संस्कृत के नियम से। तो ये महाराज तुम्हें बताएंगे, पहला नहीं है जो वहां से शुरू चलो 8 7 6 5 4, जब तुम जाओगे वहां से 8वें को 1 गिनो तो ये पहला 1 8वां हो जाएगा। अरे सच मानो तो ये भी तुम्हारा काल हो सकता है। तुम्हें तो 8वें खत्म करने हैं, ये तो दूसरा भी छोड़ेगा, दूसरा भी 8वां हो सकता है। अब दूसरा भी तो 8वां हो सकता है, घुमा कर ले डायल में, और उससे उसको चलो जा करके ज्योतिष की कुंडली में जब हम फट से देख ले चंद्रमा से कौन से भाव में कौन से भाव में शुक्र बैठा, फट से गिन लेते हैं, क्योंकि गिनती अक्षरों से चल। न दूसरा खतरे से खाली है प्यारे, न तीसरा खतरे से खाली है, न चौथा खतरे से खाली। और चौथा भी तो 8वां हो सकता है, कोई खतरे से खाली नहीं है। ये देवकी का कोई कर्म 8वां हो सकता है। तो हाँ अभी कहता हूं, तेज गति के रथ से दौड़ा, मारा इतनी तेज गति से रथ को आते हुए सबका दिल कांप गया कि क्या हुआ। वहां जाकर के अभी तक अगले चर्चार हो रहे थे, बच्चों के भैया वगैरह के उसके मुख दिखाई के लोग आए, जाकर के पकड़ा और किसी को न कुछ बताया, लेकर रथ में दोबारा बैठ करके शिला पर मार डाला महाराज पहले बच्चे को। देवकी चीत्कार करती रही। दूसरे वर्ष में दूसरा बालक चला जाना, तीसरा बालक चला जाना, ऐसे करते कि जैसे 6 बालक चलेंगे। पहले बालक के चले जाने पर ही कू हो गया। कह रहे थे दिनेश जी, फिज में कू होता है। पहले लड़के के हत्या के बाद उग्रसेन ने इसका विरोध किया। सेना आगे ऑलरेडी कंस के अंडर थी। सेनापति का जाओ उग्रसेन को कैद कर लो। सेनापति डर गया, कहते मारे उग्रसेन तो अपने पूरे गुस्से में ही, जहां तक वो अपनी गदा लेकर, जहां पर वो अपनी तलवार लेकर निकल आए,
अब वो कह रहे हैं कि मैं जो मुझे पहले गिरफ्तार करे मैं पहले उसकी हत्या करूं। कंस महाराज गदा लेकर के पाप से लड़ने गया है। अब बेचारे इस बूढ़े का वो कंस, वो बूढ़ा कब तक मुकाबला कर सकते हैं। कंस ने गदा मारी है महाराज, और दाहिना शोल्डर जो था उग्रसेन का तोड़ डाला, तलवार नीचे गिर गई। उग्रसेन ने अपना मुकुट उठा कर नीचे फेंका, ले दुष्ट अब तू मुझे मार। हो गया, सारी सेना को आज्ञा हो गई, सेना तो आगे कंस की, डाल दिया बूढ़े को कैद। और फिर अत्याचारों के सिलसिला शुरू, और जितने भी यदुवंशी थी रानियां, बाकी जितनी वसुदेव की पत्नियां थी वो भी सभी, कोई मायके के चली गई, कोई इधर चली गई, रोहिणी जी महाराज नंद बाबा के जहाँ चली गई। और अब चलते हुए छठी संतान के आने की सूचना मिल चुकी है। और इधर भगवान ने योग माया को बताया है, अब तुम भी सावधान हो जा। योग माया कौन? शक्ति रहे, शक्ति उन्हीं की थे, वही शक्ति रूप है अपने आप, वही कवि, वही दुर्गा का रूप। तुम्हें कुछ काम करने हैं, योग माया हाथ जोड़ के खड़ी है। सरकार कहो कौन सी आज्ञा है? वसुदेव जी के 7वीं संतान में शेषावतार लखनलाल जी महाराज आ रहे हैं। बोलो शेषावतार लखनलाल महाराज की जय। बिल्कुल श्वेतांबर, और वो पुत्र रूप में भगवान के कलावतार के रूप में देवकी के 7वें गर्भ में आ रहे हैं। उनका स्वागत करो। और आने वाली जो जनरेशन है ना, कलयुग में जब साइंस का जमाना बढ़ जाएगा तो उस टाइम पर बेबी ट्यूब का भी कभी कभी परंपरा चल पड़ेगी। उसका प्रैक्टिकल पहले तुम ही करो। बेबी ट्यूब कि गर्भ किसी माँ के गर्भ में है, पलता किसी और के गर्भ में। हाँ, तो तुम्हें वसुदेव जी महाराज का जो 7वां गर्भ है वो रोहिणी, मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है, क्योंकि ये डिवाइन गर्भाधान है। आजकल भी इलेक्ट्रॉनिक केस में भी डॉक्टर लोग कुछ ऐसे परीक्षण कर देते हैं। सलाह जो बता रही थी कि मुझे डॉक्टर ने कुर्सी पे बिठा लिया और कहा इस तरफ को देखो, और कंप्यूटर पर क्लिक किया और आंख का पर्दा शुरू हो गया। देखो कैसी झूठ। तो जब इलाज की इलेक्ट्रॉनिक केस में ऐसा हो सकता है, तो उन दिनों में पता नहीं कौन सा माउस बना था, जोग माया के पास ऐसे घुमाया, ड्रैग किया, देवकी के गर्भ में वो माउस गया, ड्रैग करके वो जाकर के जब रोहिणी के गर्भ तक वो माउस पहुंच गया, क्लिक किया और जो गर्भ उठ करके बाहर चले गया। विज्ञान का युग बड़ा अद्भुत है। पहले जमाने में हमने रामायण के जब सीडी चले थे, इतना बड़ा तवा लेकर आना, फिर एक मशीन लाते थे, घुमा घुमा करके फिर पिन लगाते थे। फिर कभी रिकॉर्ड सुनना होता था, एक आदमी की ड्यूटी होती थी, वो पिन बदलेगा, रिकॉर्ड घुमाएगा, खूब गाँव में काम सकते थे। अब ना रे रिकॉर्ड ना मशीनें, अब जहाँ पर रखा था यहाँ टिच करनी, वो तार भी जोड़नी, माँ वहीं रामायण भेजनी शुरू हो जाएगी, मुकेश जी वहीं गाने शुरू हो जाएंगे। सारा दिन मुकेश को सुनते रहो। मुरारी बापू को यहाँ जाने की जरूरत नहीं, मुरारी बापू तुम्हारे घर में चाहे 24 घंटे खड़ा करते थे, पर सुन नहीं पाते। फिर भी डिस्को सुनते रहो तो कितनी बदकिस्मत है। ये तो शोर मचा ही रहेगा टीवी में, और सबसे ज्यादा शोर आज तक के बाद हम चाहते हैं।
बस घुमा घुमा के एक खबर 20 बार बोलते हैं और उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। हरि नाम संकीर्तन है हमारा, जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार मीठा। रोहिणी के जहां महाराज बलराम जी के रूप में वहां पहुंच गए हैं मेरे शेषावतार जी महाराज की जयकार के साथ। मुनीष जी से मैं कहूंगा थोड़ा सा कीर्तन कर दें, थोड़ा जाग जाए, नहीं तो मेरी कहता तो स्पीड पकड़ेगी तो 12 मिनट खत्म। तो अभी लेते हैं कुछ हरि नाम और कुछ और कोई एक भजन किसी गाना तो साथ में। तो हमारा जीवन सचमुच पूछा जाए तो कि छोटे सा संसार है, और तो भले कोई भी
हमारे जीवन में आए, परंतु अगर भगवान नहीं आए तो हमारा जीवन सूना है। जो रियल ओनर है हमारे इस मन मंदिर के, वो भगवान है। और इस मन के अंदर में भगवान आना तो चाहते हैं, परंतु पोजीशन प्रॉब्लम क्या है कि भगवान को यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ आगे तक ट्रैश भरा पड़ा है। भगवान सोचते हैं मैं जाऊँगा बैठूंगा, जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ट्रैश भरा हुआ है, भगवान सोचेंगे कि प्रसाद तो मन में तो भगवान तभी आएंगे जब हम मन को निर्मल करेंगे और भगवान से हम निवेदन करेंगे कि भगवान हमारे छोटे से मन के हमारे मंदिर में 8 माइल रोड के मंदिर में आप पाना, हमारे मन के मंदिर में आप आना, ऐसी कामना से मैं निवेदन करूंगा सल्ला जी से कि एक वो ऐसा भजन सुनाए जिसमें भगवान और आपकी पुकार सुन ले। मेरा क्या बोले, हाँ आगे जो कहना चाहेंगे बताएंगे। छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिगड़िया के बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ। नित्य आत्मा करे पुकार, नित्य आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, हरि मुझको क्यों बिसराया है। ये कैसी तुम्हारे माया है, ये कैसी तुम्हारे माया है। नित बहती है असुवन धार, नित बहती है असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।
जब याद तुम्हारे आती है, जब याद तुम्हारे आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, तन मन धन दो सब बार, तन मन धन दो सब बार, हरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरे आ जाओ एक बार, मुझे से बिछड़े जुग बीत गए, मुझे से बिछड़े जुग बीत गए, मैं हार गई तुम जीत गए, मैं हार गई तुम जीत गए, अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार, हरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरे आ जाओ एक बार, हरे आ जाओ एक बार, हरे आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा संसार, हरे आ जाओ एक बार, हरे आ जाओ एक बार, हरे आ जाओ एक बार, बोल कृष्ण बलदेव की, बोली बंके प्यारे लाल की जय, हम वंदे वृंदावन राधिका गोपिका परमा श्रेष्ठा गोपिका परमा श्रेष्ठा आह्लादिनी शक्ति रूपिणी जय जय राधा माधव गिरधारी, जय जय राधा माधव गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा माधव गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा गिरधारी श्याम बनवारी, राधा माधव गिरधारी।
विष्णोर्माया भगवती येदं धार्यते जगत्। भगवान अपनी उस विष्णु माया को आदेश दे रहे हैं, अब आपको सक्रिय होना है। देवताओं का आर्तनाद बहुत देर तक नहीं सुना जाता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ करने का अधिकार तुम्हें दिया है। देखो भगवान अपने आप कुछ नहीं करते, जो करती है जय शक्ति करती है। अपने आप तो उन भक्तों के ध्यान में रहते हैं जो भक्त भगवान को चाहते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। इस पृथ्वी को घुमाना नहीं पड़ता, घूमती है। जे चांद सितारे जे सब कुछ घूम रहे हैं, पर उसमें कोई इंजन नहीं लगा है, ऑटोमेटिक। आज 17 अगस्त प्रभात काल में सूरज जितने मिनट पर अमेरिका के इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर चढ़ा था, युगों से उसी दिन से उतने ही बजे चढ़ता आ रहा है। 1 मिनट भी आगे नहीं होती है पृथ्वी। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, परंतु फिर भी वो सर्जनहार इस सारी जिम्मेवारी को ऐसा थोड़ा छोड़ देंगे। इसलिए उसकी जो इंचार्ज है, इस योग माया को बुलाया हुआ है। जो करता धरता जो कुछ है वो सब कुछ तुम नहीं करता। सबकी डायरी चेक करनी, कौन क्या कर रहा है, अरे कर क्या रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी डायरी भी योग माया के पास रहती है। कितने पुण्य कर रहा है, कितने पुण्यों के बारे में सोच रहा है। अरे सोचने से भी पुण्य मिल जाते हैं, और पाप को सोचने से भी पाप मिलते हैं। ऐसी योग माया को जब आज्ञा मिली है महाराज, भगवान के प्रतिक्षण छाया के रूप में उनके साथ विराजमान मां देवकी के जहां 8वें गर्भ की सूचना मिल गई है कंस को, परंतु कंस अब तो बहुत चौकन्ना हो गया है। वो पहरे भी कड़े कर दिए गए, वो स्टाफ के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट भी दे दिया, पूरी की खबर रखने वाले। सावधान होशियार, चारों तरफ पहरेदार हैं, और भीतर में वसुदेव और देवकी जी बंदी बन के विराजमान है। पहरे के ऊपर जो उपस्थित लोग थे, उन्होंने कहा, कंस को सूचना दी कि वसुदेव जी को और देवकी को देखते हुए हमें वर्षों बीत गए हैं, परंतु उनके चेहरे पर जो चमक हम आजकल देख रहे हैं, इनकी चमक कभी देखी नहीं थी। अद्भुत हो रहा है, भगवान अवतार रहे हैं, योग माया साथ में। सोचा मुझे तो अष्टमी तिथि लगने वाली है, रोहिणी नक्षत्र का उदय हो रहा है, मेरे तक प्रकट होने का समय आ गया है, परंतु माँ को तो मेरी अभी तक कुछ अपनी इंट्रोडक्शन दी नहीं कि माँ बेटा कुछ नई लीला करने वाले हैं, तो थोड़ा सा माँ को भी सावधान कर दूं। एकाएक उस काल कोठरी में, उस जेल की कोठरी में, जहां पर एक भीतर सिमट सिमट करके छोटी सी प्रकाश की रेखा बाहर से आती थी, आज उस कोठरी के अंदर इतना सुंदर प्रकाश उपस्थित हुआ है महाराज, और देव की उस प्रकाश को देख रही है, और वसुदेव जी देख रहे हैं।
वो प्रकाश पुंज के देख देखते उस अपीयरेंस देखने लगी। पहले चेहरा मोरा दिखाई देने लगा, हमारा एक सुंदर विशाल स्वरूप, लगभग 6 फुट के तो हो गई। चतुर्भुजी विष्णु भगवान की मूर्ति हमारे प्रकट हो गई, मुस्कान चेहरे पर। वसुदेव देवकी जी दंग रह गई देख करके भगवान को। देवकी जी तो विशेष करके ध्यान से देख रही हैं। देवकी जी ने प्रणाम किया, नमस्कार किया। हे प्रभु जगत पिता जगदाधार, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, मुझे दर्शन देने के लिए आप प्रकट रहे हैं। जगदाधार परम पिता परमेश्वर, आपकी हमेशा कृपा बनी रही। हम देव कश्यप और अदिति के रूप में थे, आप तब भी आपने ऐसा ही सुंदर दर्शन किया था। आज मेरे कई जन्मों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, आपको बार प्रणाम है। अरे भगवान सोचने लगे, जिसको मैं मां बनाने आया था वो तो मुझे भगवान करके मान रही है, अब तुम्हारा ड्रामा फेल हो जाएगा। कहने लगे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, तुम मुझे नमस्कार कर, तू असल में मेरी माँ है और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ रहा हूं। तो माता देवकी कहती है, पुत्र बन के आ रहे हो कि बाप बन के? मैं तो 4 फुट की भी 5 फुट की भी, तो 6 फुट खड़े हो। अबे मुस्कुरा रहे हो, मैं पुत्र बन के आया। ये ऐसा कैसा पुत्र? अगर मैं यह रीति रूप में मुझे आपने दर्शन दिए थे, उस वक्त मैंने आपकी तपस्या की थी, माना मैंने आपकी तपस्या नहीं की, परंतु आप पुत्र बनकर आने का मुझे वचन दिए थे। जब तुम कश्यप और जब हम अदिति और कश्यप के रूप में, तो हमें आपने कहा था कि जब तुम महाराज दशरथ और कौशल्या बनोगे एक बार, तब मैं तुम्हारे जाऊंगा। जब तुम आगे चल करके जब तुम वसुदेव और देवकी के रूप में परिणत होगी, तो मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान मां के आग्रह से महाराज शिशु रूप हो गए हैं, क्योंकि मां ने यही प्रार्थना जैसे रामावतार में की थी, वही प्रार्थना की है, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, तजिए तुम तेरे रूपा, सुनी वचन सुनाना, रोदन मिठाना, कोई बालक बालक बन करके देवकी की बाहों में आ जाते हैं। और तभी भगवान ने कहा था, मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं माँ और पिता के रूप में वसुदेव जी को, परंतु यही मेरे साथ योग माया शक्ति चल रही है, इनके प्रभाव से तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे सामने आया था। अब आगे का काम यहाँ से जो इंचार्ज है ये सारे एक्शन की, वो ना मैं हूं ना तुम हो, ये सारा एक्शन योग माया का है। माँ योग माया शक्ति का रूप से वो बंधन खुल गए, वो दरवाजे खुल गए। कब वो शूर, वो सिर में उठाने वाला छज जिसे बोलते पंजाबी, कब कहां से आया? योग माया की कृपा थी। सिर पर नवजात शिशु को योग माया के एक्शन से, जैसे कठपुतली होती है ना, और रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है जो उसको चला रहा होता है। ये जो बच्चे जहाज दौड़ाते हैं ना, रिमोट कंट्रोल, और कार इधर से ओ भाग जाती है, उधर से उधर भाग जाती है, और भगाने वाला कौन है? रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल तो योग माया के हाथ में लगा है, सीधा वसुदेव जी के ऊपर एक्शन हो रहा है। कब नवजात शिशु को उठा लिया, कब दरवाजे खुल गए, और कब जाके जमुना जी उतर गई, चढ़ी हुई गंगा जमुना जी के पार, नंद बाबा के उस घर में, उस महलों में। माँ यशोदा के पलंग पर वो योग माया शक्ति
इंतजार कर रही है और रिमोट कंट्रोल भी उसी के हाथ में है। उसी शक्ति से वसुदेव जी उसी डायरेक्शन से जा रहे हैं जहां उसको चलाना है। और कब बालक को बांध चुला लिया और कब उस योग माया को सिर पर उठा लिया। जमुना जी को पार करके कब योग माया के साथ वसुदेव जी महलों में वापस जेल खाने में वापस हो जाते हैं, तब कब जाके ताले लग जाते हैं। पहरेदार भी जो पहले सोए हुए थे उनको खड़े हो गए, सावधान होशियार, कोई निकल ना पाए, कोई देख ना पाए, नहीं पता सब कुछ योग माया ने कर दिया है। भीतर थे महाराज, इधर योग माया की रोने की आवाज हुई और उधर योग कृष्ण भगवान के वसुदेव वहां पर नंद बाबा के जहां यशोदा की गोद में वो भी रोने लगे हैं। आज पुत्र के बन गए पुत्री और पुत्री के बन गए पुत्र। कंस को खबर मिल गई है, कंस को खबर मिली है कि संतान उत्पन्न हुई है, परंतु